वैद्य जी ने ठीक कहा है। दुल्हन के खून में सचमुच जहर की मात्रा पाई गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला दुल्हन की किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी? कौन दे सकता है उसे जहर? ऐसा हुआ है। वैद्य जी, बोला बस इतना जानना है कि मोर जमुनिया बचेगी या नहीं। देखिए, हम हाथ जोड़ते हैं, आप कुछ भी कीजिए पर मोर जमुनिया को ठीक कर दीजिए। आप जो कहेंगे हम सब देंगे। हमें धन की चाहत नहीं है, मानव कल्याण में उनकी खुशी है। हमें बेहद अफसोस हो रहा है कि बच्ची का कोई इलाज नहीं हमारे पास। क्योंकि असर दिमाग में हुआ है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि बच्ची को ठीक होने में कुछ महीने, कुछ दिन या कुछ साल लगेंगे। या ये भी हो सकता है कि वो हमेशा ऐसे ही रहे। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप वैद्य जी? कुछ तो होगा। आपने तो बड़े से बड़े रोग ठीक किए हैं। कुछ भी कीजिए, किसी भी तरह मोर जमुनिया को ठीक कर दीजिए। अब जो करेंगे बेटा, प्रभु करेंगे, उन पर भरोसा रखो। बच्ची की नाड़ी और उसकी आंखों को देखकर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बच्ची को जहर दिया गया है। हमें बेहद अफसोस हो रहा है कि बच्ची का कोई इलाज नहीं हमारे पास। वैद्य जी ने कहा है कि तुला ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हमने उनकी नहीं सुनी। हमें पता है कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो और बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, है ना? पर पता है तुला, तोरी प्रेम ही मोर सच्ची ताकत है और तोर गुनहगार को हम हर किस नहीं छोड़ेंगे। हरिहर काका की बात पर ताबीज नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जमुनिया की इस हालत के पीछे हरिहर चाचा का हाथ है? तुरा लौट आए। कैसे हो अहमद भैया? अच्छे हैं, तुम कैसे हो? अरे ये भक्ता का बोल रहा था बाहर। तो और ब्याह तय कर दिए हैं भाई जी, फिक्स। यानी आज तक हवेली में होने वाली हर मौत के जिम्मेदार हरिहर काका हैं, और वो यही थे जो अब तक इन चार दीवारियों के बीच सुहागनों की मौत की होली खेल रहे थे। सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस हवेली का दुश्मन कोई और नहीं, हरिहर काका है। क्या बात है बेटा?
बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कोनो नई दुविधा है का? नहीं चाचा जी, ऐसी तो कौन बात ना है। बेटा तुम झूठ बोल सकते हो, पर तो आंखों में हमें परेशानी की परछाई साफ दिखाई दे रही है। बोलना क्या बात है? कुछ समझ नहीं आ रहा है चाचा जी, कैसे कहे ये बात। अरे बोल ना बेटा, बात क्या है? चाचा जी, आज हमने हरिहर चाचा को पूजा करते हुए देखा, और पूजा करते हुए इनके दाहिने हाथ पर वो ताबीज नहीं था, जिसका मतलब साफ है कि हरिहर चाचा ही इस साजिश के पीछे है। बेटा बेटा, हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारी हवेली में जो घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे अपने ही हरिहर भाई साहब का हाथ है। और कलयुग है बेटा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहे। बोला भी कुछ समझ नहीं आ रहा है चाचा जी, किस तरह सवाल करे हरिहर चाचा से। दिल मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सारे सबूत उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या करे चाचा जी? तुम एक काम करो बेटा, तुम आओ मेरे साथ, हम तुम्हें बताते हैं कि क्या करना है। आओ। अटोरी, बहुत टेंशन हो गया था लाइफ में। ये अच्छा मौका है, रिफ्रेशमेंट मार ही लेते हैं। चलो वत बाबू। ओस से भीगी हुई गुलाब सी लगती हो, जिल से निकली हुई किताब से लगती हो। नशा चढ़ जाए जिसे सिर्फ देखते ही, तुम ऐसी पुरानी शराब सी लगती हो। अवध बाबू का शेर सुनाए हो, कहाँ से चुराया? चुराया? अरे पगली, तुला देख के अभी अभी मोर मुंह से निकला है, एकदम ताजा ताजा, और सिर्फ तोर खातिर। सच में? हाँ, सिर्फ मोर खातिर? तोर खातिर। तोला क्या लगता है हम सड़क छाप शायर हैं? यहाँ से टेपा वहां से टेपा और लाके रख दिया। पागल, शायरी का और प्रेम का एक अनूठा संगम होता है, जैसे तोर और मोर, समझी? भगवान कसम। हाँ, भगवान कसम। कहा अवध बाबू, अपनी इस नौटंकी में भगवान की कसम को भी घसीट ले। एक बात कहे, एक नंबर के ड्रामेबाज हो तुम। अरे वो गांव में जोकर नहीं आता मेले में? हाँ, वैसी हरकतें करके क्या सोचते हो कि गांव की सारी टूरियां तुम पर फिदा हो जाएंगी? हाँ, हम नाने वाले तोर झांसे में। ये ससुरी तो पूरा का पूरा गीता सार सुना के चलती। ये तो बेइज्जती हो गया अवध बाबू का। आज हम सब यहाँ एक खास वजह, एक खास मकसद के लिए बुलाए गए, और ये मकसद दरअसल एक बात है जो मुझे आप सबसे करनी है। और ये बात आप सब में से किसी को बुरी भी लग सकती है, लेकिन हम मजबूर हैं।
और इसीलिए ये बात कहने से पहले आप सबसे माफी चाहते हैं। ऐसी कौन सी बात होगी बली भैया जिसके कहने से पहले आपको माफी मांगनी पड़ रही है? हाँ बली भैया, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपको माफी मांगने की कौन जरूरत ना है। जो कहना है कहिए आप। ना कुबेर, जब कोनो बात इतनी बड़ी हो कि उसके कहने से रिश्तों में दरार पड़ने की संभावना हो तो वो बात के लिए माफी मांगना बहुत ही जरूरी हो जाता है। भली बच्चा, पहेलियां बुझाने के बजाय बताओ हम लोगों को कि बात क्या है। ये ताबीज यहां मौजूद हवेली के सारे सदस्यों को गिरजा माई ने दिया था और हम सभी ने ये ताबीज को अपने दाएं बाजू पर पहना है। लेकिन ये ताबीज जो ये वक्त मोर हाथ में है, ये जय को दुल्हन के कमरे से मिला है। जय को लगता है कि ये ताबीज उस शख्स का है जो दुल्हन को मारने की साजिश रच रहा है। तो सवाल ही वक्त आप सबके मन में है, वो मोर मन में भी उठा था कि घर का कोनो सदस्य दुल्हन की जान काहे लेना चाहेगा। लेकिन जय को दुल्हन के कमरे से मिलाई ताबीज ये बात का सबूत है कि घर का कोनो सदस्य दुल्हन के कमरे में गया और उसका दुल्हन पर होने वाले हमलों के पीछे हाथ है। अब हम सबको मिलकर जय की शंका को दूर करने के लिए ये अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा और जिस किसी शख्स की बाह में ये ताबीज नहीं होगा वही होगा जय और जुमुनिया का गुनहगार। हाँ तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम चाहेंगे कि जय सबसे पहले मोर बाह की ताबीज देखे। ये देखो, हीरा मोरी बाह पे ताबीज। ये देखो ताबीज। ये देखो जय बाबू, ये रही मोर ताबीज। हो गई तसल्ली? मिल गया तोला सबूत कि हम सब में से कौनो गुनहगार ना है। हरिहर भैया, बच्चों ने तो अपना ताबीज दिखा दिया है, अब आप भी अपने बाह की ताबीज दिखा दीजिए और कर दीजिए जय की शंका का निवारण। अरे दुल्हन से मोर कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। मौला, पता है भैया कि आप सही कह रहे हो, पर अब जबकि जय के मन में शंका उठी है तो कर दीजिए ना उसका निवारण। अरे बस एक बार दिखा दीजिए अपनी ताबीज। तू मोर नाम पे शक कर सकता है? अरे इतना सा था तू, ठीक से बोल भी नहीं पाता था। अपनी तोतली जुबान में चाचा ना कहा था, ताता ताता कहा था। ये झुके हुए कंधे देख रहा है, ये उम्र से ज्यादा तोर बोझ उठाते उठाते झुके हैं। आज एक ताबीज के ना होने पर तू मोर नाम पर इल्जाम लगाएगा, मोर नाम पर इल्जाम लगाएगा कि हम तोर दुल्हन को मारना चाहते हैं, तो खुशियों के दुश्मन हैं हम। नहीं चाचा जी, मुझे कुछ नहीं जानना। आप ये शायद मोर ही गलती थी। आप लोगों को सफाई देने का कोई जरूरत ना है। हमें नहीं जानना ही ताबीज का सच। ना बच्चा, तोर मन में अगर शंका उठी है तो इसको दूर करना ही होगा। हम नहीं चाहते कि तोर मन में जो भंवर उठा है वो कल
जवार भाटा का रूप ले ले, इस शक को यहीं कुचल दे। हम बताएंगे कि काहे हमने अपनी बाहों पर ताबीज ना पहना है और कहां है वो ताबीज। जब गिरजा माई ने वो ताबीज हम सबको दिया था तब कहा था कि जब तक ये ताबीज बाजू पे रहेगा तब तक कोनो मांस मदिरा का सेवन ना किया जाए। लेकिन हम मानते हैं कि हम कभी कभी मांस मदिरा का सेवन करते हैं। और यही कारण से हमने वो ताबीज बाजू से उतार कर अपने सिरहाने पर रख दिया। अगर तोलम मोर बात पर विश्वास ना है तो हम अभी वो ताबीज लाके दिखाते हैं तुझे। जय, अब अगर हमला घर के किसी सदस्य ने नहीं किया है तो सोचने वाली बात यह है कि हमलावर कौन है। और ये भी कि ये ताबीज बहू के कमरे में कैसे पहुंचा। का कोनो हम सब में फूट डालना चाहता है या फिर कोई और वजह है।